Hello guys, welcome to my channel. So guys, की हाल चाल। So guys, आज का हमारा टॉपिक है कि what is business and how to make any business profitable। मतलब कि भाई बिजनेस होता क्या है और हम बिजनेस से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। अब गाइज इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है बिजनेस होता क्या है। सो गाइज आई नो बहुत लोगों को पता होगा कि बिजनेस एक तरीका है लेन देन करने का, एक अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने का। जैसे सपोज आपको कोई काम आता है या आपके पास कोई एक ऐसा तरीका है, कोई ऐसी खूबी है कि आप उस काम को अच्छी तरह कर सकते हो, तो वो काम आप 2-3 लोगों को मिलकर करते हो और फिर उसको आगे प्रमोट करते हो। और बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है एक स्टार्टअप, जो बाद में फंड्स लेके, इन्वेस्टमेंट लेके एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। लेकिन गाइस अब यहां पे ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई बिजनेस तो बन गया, छोटा सा बिजनेस ही सही, लेकिन अब उसे और बड़ा बिजनेस कैसे करा जाए और उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे करा जाए, मतलब उससे फायदा कैसे कमाया जाए। लेकिन ना यहां पे ना सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या है गाइस। जैसे सपोज आपका कोई स्टार्टअप है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी मार्केट, किसी भी कैटेगरी का ले लो, और सपोज आपको उसमें बहुत तगड़ी रिटर्न मिल रही है, ऐसा लग रहा है ओ भाई साहब हमने तो क्या तोप चला दी। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, फंड्स बढ़ा दोगे और आपको लगेगा आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अब मेगा प्लेयर बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो 500 रुपीज का है, ठीक है, आपने 500 रुपीज को सेल किया और आपने ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानते नहीं। बिकॉज 2 तरह के बिजनेस होते हैं, देखो, एक तो होता है ऑनलाइन बिजनेस जो बेसिकली आजकल चल रहा है, और एक होता है फिजिकल बिजनेस जो ये होते हैं ना, रास्ते पे जाके जो दुकानदार होते हैं, रेडी वाले होते हैं, ये होता है फिजिकल बिजनेस। अब गाइस जो मेगा बिजनेस टाइकून कंपनीज है ना, वो बेसिकली फिजिकल बिजनेस को, ऑफलाइन बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट करती है, ऑनलाइन बिजनेस पे है नो डाउट। लेकिन अभी भी इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस उतना ग्रो नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है गाइस? उसका कारण ये है कि हमारा जो इंडिया की 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ना, वो डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में, टायर 1, टायर 2, टायर 3। अब गाइस ये टायर 1, 2, 3 क्या है? बेसिकली गाइस जो टायर 1 है ना, वो पॉपुलेशन है जो बहुत ही ज्यादा रिच, जिनको कहते हैं ना अमीर लोग होते हैं, करोड़ों की संपत्ति है भाई, वो लोग आते हैं। टायर 2 में कौन आते हैं? टायर 2 में बेसिकली आते हैं मिडिल क्लास लोग, जिनकी इनकम सालाना 25,000 से लेके कुछ लाख तक लगा सकते हो आप, ठीक है, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं। अब जो टायर 3 है ना, वो 25,000 से भी बिल्कुल नीचे वाली जो कैटेगरी है ना, वो है। अब आपको एक रियलिटी बताऊं, इंडिया में टायर 2 मिडिल क्लास में सिर्फ 2% लोग हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं। क्योंकि गाइस मतलब लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है। आप गेस करो कि टॉप 10% लोगों की इनकम कितनी होगी अगर वर्ल्ड में, इंडिया में आपको टॉप 10% माना है, आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 25,000 होनी चाहिए, तो आप आ जाओगे। अब गाइस अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब मैंने ये चीज तो बताई, ये चीज मैंने क्यों एक्सप्लेन करी गाइस, बिकॉज ये है मार्केट को समझना। अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की सोच को समझ सकते हो, उन चीजों को एनालिसिस कर सकते हो, तभी आप कुछ कर सकते हो। अब गाइस आते हैं हमारे स्टार्टअप पे, कि हमने स्टार्टअप तो बना लिया, छोटा सा कोई भी प्रोडक्ट का, हमने उसको 500 रुपीज का सेल किया, और अगर उसे ऑनलाइन बिजनेस पे लेके गए, यानी कि सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दिया, मेरी तरह किसी मतलब इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं, ठीक है, छोटा मोटा ही सही, हमें दिया और हमने वो प्रोडक्ट को प्रमोट किया। आपको ऑनलाइन अगर सपोज वो प्रोडक्ट 500 की बजाय आपने 1000 का भी बेच दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑनलाइन में बहुत लोग आ रहे हैं। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके आप उसे प्रमोट करें एंड उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन यहां पे ना गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है सेल्स। अब यही तो गाइस इंपॉर्टेंट है ना, सेल्स बढ़ाने के लिए जो जितने भी स्टार्टअप बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई ऑनलाइन बिजनेस का सबसे आसान तरीका है, इसमें तो लोग खरीद ही लेंगे, बिकॉज इसमें तो इंडिया पूरा का पूरा इंडिया कवरअप हो ही जाता है। लेकिन मेरे भाई यहां पे अभी पिक्चर चेंज है, बिकॉज अभी भी ऑलमोस्ट
51% पॉपुलेशन जो है ना इंडिया की, उनके पास इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, या वो इंटरनेट से जुड़े ही नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप गूगल करके देख लेना, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 49% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, या वो यूज करते हैं ऑलमोस्ट पूरे महीने में सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। अब उससे ज्यादा बार भी होंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप लोग बोलोगे अरे भाई हम लोग तो रोज इंटरनेट यूज करते हैं, सारा दिन तो सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं। अरे मेरे भाई हम लोग तो यूज करते हैं ना। जब आप उसको नेशनल लेवल पर देखोगे या उस पे इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस अभी धीरे धीरे ही बढ़ा है। सबसे ज्यादा इंटरनेट एक्सेस हमारे पास 2016 में आया था जब जियो लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद एक और बूम आया कोविड में। कोविड में लोग ऑनलाइन 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 पे आ गए। लेकिन यहां पे पिक्चर ये चेंज होती है कि कोविड तो चला गया, उसको गए हुए कितना टाइम हो गया। अब क्या, तभी तो गाइस ऑनलाइन जो बिजनेस सेट हुए थे, जो इन्होंने स्टार्टअप सेट किए तो सारे क्रैश कर गए। उनका कोई मतलब बेनिफिट नहीं हुआ ना उन्हें ज्यादा। मतलब उन्होंने कोविड के टाइम नो डाउट ऑनलाइन बिजनेस चल रहा था, सब ऑनलाइन थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब वो काफी सारे बिजनेसेस क्रैश कर गए। तो भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखो गाइस, इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपको बिजनेस या स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अब भाई स्टेबिलिटी क्या होती है कि एक फिक्स लेवल पे ना, एक जैसे कांस्टेंट आना चाहिए। सेल्स आपकी जो हो रही है ना कांस्टेंट होनी चाहिए। अब कांस्टेंट सेल कैसे करें मेरे भाई? कांस्टेंट सेल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले अगर आपका स्टार्टअप जो है वो बहुत मेगा बन चुका है, जैसे सपोज आपका स्टार्टअप का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो टोटल रेवेन्यू 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, या मैं कह रहा हूं 1000 करोड़ भी जाता है ना, तभी भी एकदम से ना अपने कॉम्पिटिटर को हटाने की कोशिश मत करो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेगा टाइकून बन चुके हैं, लेकिन मेरे भाई ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम वो इतने बड़े लेवल पे अगर आए हैं ना, जरूरी नहीं है हम उस लेवल पे रह पाएंगे। स्टेबिलिटी मतलब समझते कांस्टेंट, कि 4 साल 5 साल 6 साल कितने साल तक हम उस लेवल को बनाए रख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। जो इंडिया के मेगा बिजनेस टाइकून है ना, रिलायंस कह लो, टाटा कह लो, भाई ये सब ने सेक्रीफाइस किया और इन सब ने स्टेबिलिटी बना के रखी है। ट्रस्ट समझते हो, यकीन। अगर हम इंडिया में लोगों के यकीन को अचीव कर सकते हैं देन डेफिनेटली वी कैन चेंज एनीथिंग। हम कोई भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट की। अब अगर आपको एक चीज मजाक लग रही होगी ना कि ट्रस्ट मिलने से क्या होता है, अरे यार जितने मेगा बिजनेस टाइकून है ना, सबने मेगा लेवल पे ट्रस्ट बना रखे हैं अपने, ठीक है। यकीन होना चाहिए। जैसे सपोज हम रिलायंस है, रिलायंस को क्या सोचते हैं, अंबानी का प्रोडक्ट है, अंबानी तो बहुत अमीर है। इसी तरह रतन टाटा का जब हम नाम सुनते हैं हमारे दिल में एक रिस्पेक्ट आती है कि सर ने क्या काम किया यार, हमें तो टाटा के साथ जुड़ना ही चाहिए। ये क्यों है भाई? ट्रस्ट बना रखा है। और जो नए नए स्टार्टअप आते हैं उन पे किसी को क्यों ट्रस्ट नहीं है? वो भी नए नए प्रोडक्ट में है यार, नए नए मार्केट में है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो मेगा प्लेयर्स हैं तो कोई सालों से हैं, 10 साल 20 साल 50 साल से हैं। हम लोग तो अभी आए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, इन पे कैसे भरोसा कर ले? जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई लोग भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। कम लोग हम पे भरोसा करते हैं। हमें ज्यादा लोगों का मेगा लेवल का भरोसा जीतना है, और मेगा लेवल का भरोसा इतनी आराम से नहीं जीता जाता। तो यहां पे हम क्या गेम खेलते हैं, जो स्टार्टअप करता है वो यहां सोचता है कि ट्रस्ट कैसे जीता जाए, तो वो करता है मार्केटिंग। और मार्केटिंग कैसे? टीवी पे ऐड चला दो, ऑनलाइन ऐड चला दो, वहां से लोग आ जाएंगे। भाई वहां से लोग उस प्रोडक्ट को सिर्फ ट्राई करेंगे, उस पे फिक्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया वो दोबारा खरीदेंगे ही खरीदेंगे, कोई गारंटी नहीं है। किसी भी कैटेगरी के बिजनेस को उठा लो जिन्होंने ऑनलाइन प्रमोशन करी है, उनको बार बार रिटर्न, मतलब कितनी बार उनके पास सेल्स आ रही है, वो ग्राफ अगर कोई दिखाए रियलिटी, तब पता चलेगा कि इतनी ज्यादा रिटर्न नहीं आती है। लोग एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद सोचते हैं ठीक है भाई अब कोई और प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। इस तरह वो अनस्टेबल रहते हैं।
एक स्टेबिलिटी सेल्स में जब तक नहीं हो सकती ना, तब तक बिजनेस का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि अगर बिजनेस में स्टेबिलिटी हम सेल्स में ला ही नहीं सकते तो हम मतलब उससे प्रॉफिट कैसे कमाएं? तो यार यहां पे यही तो बात कह रहा हूं ना गाइस, मैं ट्रस्ट, हमें थोड़ा सब्र करके चलना पड़ेगा। आई नो जब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो हम अपने साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज को जोड़ लेते हैं जो हमारी मदद करते हैं उस स्टार्टअप को ग्रो करने की, उनकी सैलरी भी देनी होती है क्योंकि एम्प्लॉय बोलता है भाई मुझे और सैलरी चाहिए, अगर आप और सैलरी नहीं दोगे मैं किसी और कंपनी में ट्राई करूंगा। इट इज क्वेश्चनेबल, लेकिन यहां पे अगर हम कोशिश करें थोड़ी सी स्टेबिलिटी की और हम इन्वेस्टर से जब पैसा उठाते हैं ना तो ऑब्वियस बात है इन्वेस्टर एक प्रेशर बनाते हैं हमारे ऊपर कि यार जल्दी से जल्दी मुझे रिटर्न चाहिए। अब यार कोई जादू की छड़ी तो है नहीं स्टार्टअप जो चुटकी बजा के कुछ भी कर देगा। सो यार यहां पे मैं यही कहना चाहूंगा गाइस कि अगर हमें एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो सबसे पहले हमें उसकी सेल्स बढ़ानी होगी। लेकिन सेल्स किसी भी तरह से सेल्स बढ़ाने वाला काम नहीं भाई। सेल्स अगर बढ़ानी है ऐसे ढंग से सेल्स बढ़ाओ कि लोगों को नेचुरल लगे। अब गाइस कुछ लोग ना आईपीओ में आना चाहते हैं, ये शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, ये सोचते हैं हम तो बहुत मेगा बिजनेस टाइकून बन गए, अब शेयर मार्केट में आ जाएंगे, शेयर मार्केट में तोप चला देंगे, शेयर मार्केट में लोग हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, हमें वहां से रिटर्न मिलेगी और हम और बड़े हो जाएंगे। लेकिन शेयर मार्केट में आना इतना आसान नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट में सिर्फ वही स्टेबल कर सकता है जिसकी सेल्स में कंपनी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो। स्टेबिलिटी समझते हो? जैसे सपोज अब मैं अगर यूट्यूब का एग्जांपल दूं, सपोज आपके एक महीने में 1 मिलियन व्यूज आ गए, ठीक है। अब वो कंटिन्यूसली अगर चलते रहे कि अगले महीने भी सेम व्यूज आ रहे, उससे अगले महीने भी सेम व्यूज, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक अगर कंटिन्यूसली सेम व्यूज चल रहे तब तो फायदेमंद है वो यूट्यूब चैनल। लेकिन अगर एक महीने में 1 मिलियन और फिर उसके बाद सीधा गिर गए भाई, सीधा 1,50,000 हजार ऐसे कम हो गए, तब क्या? क्योंकि हम कितनी देर के लिए उस बीच में प्रेजेंट है ना, हमें उस चीज से डिपेंड करते हैं। तो मार्केट में भाई कंपटीशन तो आई नो बहुत ज्यादा है, हर कैटेगरी में आपको कंपटीशन पे कंपटीशन मिल जाएगा क्योंकि इंडिया में हर किसी को भाई स्टार्टअप करना है, हर कोई प्रॉब्लम में है, नो डाउट। लेकिन यहां पे अगर थोड़ा सा शांत रह के इसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी जाए बिजनेस में, देन डेफिनेटली बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। बिकॉज बिजनेस मॉडल अगर हमें प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र इन द सेंस 4 साल 5 साल 6 साल तक जो सेल्स है उसकी ऑब्जर्व करनी चाहिए। हमें टीम बिठानी चाहिए, अगर हम टीम नहीं बिठा सकते हम खुद ही सेल्स देख लें भाई कि हमारी सेल्स में कितनी स्टेबिलिटी आ रही है। अगर हम 5-6 साल तक उससे प्रॉफिट कर पा रहे हैं ना बिजनेस से, तब उस पे आगे कोई डिसीजन लो, कोलैबोरेशन करो, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ो, उनको कहो कि हमारे साथ कोलैबोरेट करें और मिलकर बिजनेस करें। जैसे सपोज आपका एक स्टार्टअप है, आपने 5 साल में उसमें बहुत प्रॉफिट कमा लिया, तो अब आपको सोचना चाहिए कि चलो भाई इस दूसरे स्टार्टअप को भी अपने साथ जोड़ते हैं, इसके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया फायदे का सौदा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं जो 1 साल या 2 साल के अंदर ही इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं जो वो सोच भी नहीं सकते। उनकी सोच से मतलब अगर सपोज उन्होंने सोचा था कि वो एक बिजनेस से 1 करोड़ कमा लेंगे, उन्होंने 100 करोड़ कमा लिए या 1000 करोड़ कमा लिए, तो क्या करेंगे? अरे भाई हमने तो 1-2 साल के अंदर इतना पैसा कमा लिया, चलो 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 एक और स्टार्टअप खुलाओ, इसके साथ भी कोलैबोरेट करो। उससे होता क्या है? उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है। क्यों इंडिया में स्टार्टअप फेल होते हैं भाई? इंडिया में स्टार्टअप फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, स्टेबिलिटी नहीं है। अगर पैसे कमा लिए तो भाई सब्र करो ना, थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करो ना, स्टेबिलिटी लाओ ना। लेकिन कोई भी गाइस स्टेबिलिटी की तो बात करता ही नहीं है। लोगों को बस जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, मेगा बनना है, बिलियनर बनना है, ट्रिलियनर बनना है। लेकिन कोई भी मेगा जो बिलियनर ट्रिलियनर है ना, उनकी इस चीज को नहीं जानता कि वो लोग हमेशा अपने बिजनेस में एक स्टेबिलिटी लाते हैं। मतलब अगर उनकी सेल्स है, उनकी कंटिन्यूअस सेल्स हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आपको पता है, मुकेश अंबानी ने अपनी छोटे बेटे की शादी करी, ठीक है, उसने कितना मेगा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 900 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर दिया या उससे ज्यादा भी किया होगा। लेकिन अब एक बात बताओ, उसने इतना पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, हम लोग सोच रहे इतनी महंगी शादी कर दी। एक जरा सी छोटी सी बात बताओ, मुकेश अंबानी कितना पैसा कमाते हैं एक दिन में? वो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया ना, वो पैसा तो उसके एक हफ्ते की इनकम है।
जस्ट इमेजिन करो अगर उसके एक हफ्ते या एक दिन की उतनी इनकम है या 4 दिन की होगी, इवैल्यूएशन आगे पीछे हो सकती है। नंबर आप अपने आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो आप गूगल से देख के पता कर सकते हैं। सो आप थोड़ा सा इमेजिन करो गाइस कि वो अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना रिटर्न आ रहा है उसके बिजनेस से, उसका बिजनेस स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है गाइस, सो बेसिकली एट लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप कोई नया खुला है उसे प्रॉफिटेबल करना है तो सबसे पहले अगर आप मेगा प्लेयर बनना चाहते हो तो कंपनी की रिसर्च करो, अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करो, उसका पता करो कि भाई वो प्रोडक्ट हमारा सच में कोई रेवेन्यू जनरेट कर भी सकता है कि नहीं, उससे कोई फायदा भी हो रहा है किसी को कि नहीं। क्योंकि गाइस अगर किसी इंसान को एक प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब उसे उसमें फायदा दिखे, अगर उसे कोई फायदा नहीं दिखेगा तो क्या फायदा। आप जैसे सपोज फॉर एग्जांपल गाइस हम लकोस्ट के सनग्लासेस खरीदते हैं, सनग्लासेस तो आप गाइस जानते ही होंगे, स्टाइलिश होते हैं, कूल होते हैं। अब वो सपोज लकोस्टे के सनग्लासेस हमें 1200, 1500, 1800 रुपए के पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई ना भाई कूल लगेंगे, स्टाइलिश लगेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एप्पल कंपनी का जो फोन है उसमें कितनी सारी कमियां हैं, चार्जर भी उसका अलग से खरीदना पड़ता है, ईयरफोन भी अलग से खरीदना पड़ता है, उसका प्ले स्टोर भी नहीं है उनके पास, फिर भी हम एप्पल को खरीदते हैं। क्यों भाई? उनकी मार्केटिंग के कारण गाइस, उनका ऐसा ट्रस्ट है। एप्पल का फोन का मतलब है कि भाई हम तो अमीर ज्यादा हैं, हम तो बहुत अमीर हैं भाई, मेरे पास एप्पल 13 प्रो मैक्स है, 14 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है। यहां पे गाइस हमें ये चीज समझनी चाहिए कि उन लोगों ने ट्रस्ट बनाया है, यकीन बनाया है। अगर हम यकीन नहीं बना सकते अपने प्रोडक्ट का तो उस प्रोडक्ट का कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, भले वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। भाई इंडिया में जो ये मैं बता रहा हूं ना गाइस, टायर 2 और टायर 3 की मेगा पॉपुलेशन है। टायर 2 में ऑलमोस्ट आई गेस अगर मैं अराउंड फिगर भी बताऊं ना, 900 करोड़ से लेके 1 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन टायर 2 में ही आ जाती है, और टायर 3 तो और भी कम है। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा सेविंग्स पर फोकस करते हैं। सेविंग्स समझ तो गाइस, पैसे बचाने पे। तो अब गाइस जस्ट इमेजिन करो अगर वो पैसे बचाने के ही सोचेंगे, कम से कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे आपका? और खरीद भी लिया तो कितनी देर, कितने टाइम बार खरीदेंगे? एक बार, 2 बार, 3 बार? जब उनके पास उनकी मंथली इनकम ही नहीं होगी, मतलब कम ज्यादा होती रहती है उनकी, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते इस प्रोडक्ट को, सॉरी भाई बहुत महंगा है हमारे लिए। यही एक सबसे बड़ी हमें गेम खेलनी है, हमें ट्रस्ट बनाना है, यकीन बनाना है। मैं आपको गाइस नंबर ऑफ लिस्ट दे दूंगा, इतनी कंपनीज है ना जिन्होंने ट्रस्ट बना के मेगा प्लेयर खेले। एक और एग्जांपल दूं, उसका कंपनी का नाम है जो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न एड टेक कंपनी है, दैट इज द वन एंड ओनली फिजिक्स वाला। अब गाइस आप लोगों ने इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, इसकी नाम से एक नाम ही काफी है। तो ऐसा ट्रस्ट बनाओ। बेसिकली जो मूल मंत्र कहते हो ना बिजनेस स्टार्टअप को, अगर हमें स्टेबल करना है कि भाई से प्रॉफिट कमाना है, इतना प्रॉफिट कमाना है कि बस ताबड़तोड़ हिला दे पूरी इंडिया में, कि ये है एक बंदा जिसने खतरनाक स्टार्टअप किया। तो सबसे पहले गाइस गेम खेलनी पड़ेगी हमें स्टार्टअप में ट्रस्ट बनवाने की लोगों की। अगर हमने उस नए स्टार्टअप में भी लोगों का यकीन जीत लिया ना, लोगों का जो होता है ना यकीन, ट्रस्ट, तो भाई सारा काम हो जाएगा। सो बेसिकली एट लास्ट निचोड़ यही है कि अगर आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट की रिसर्च करिए। अगर आपने प्रोडक्ट की रिसर्च कर ली और पता चला कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है, अगर आपने उसकी रिसर्च कर ली तो आप ये देखो कि उसमें कंपटीशन कितना है, कितने लोग वो प्रोडक्ट को के साथ काम कर रहे हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक चश्मा बनाया, चश्मा बनाने वाले 100 कंपनीज हैं, तो आप उन 100 कंपनी से क्या यूनिक चीज बना सकते हो? एक यूनिक फैक्टर होना बहुत जरूरी है एक नए स्टार्टअप में। अगर आपके प्रोडक्ट में यूनिक फैक्टर है ना तो आपका प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। एंड नंबर 3, ट्रस्ट एंड मार्केटिंग। लेकिन गाइस मार्केटिंग पे ज्यादा ना पैसा खर्च करके ना ट्रस्ट बनाओ। मार्केटिंग का जो स्ट्रेटेजी होती है ना गाइस, उसके एक स्ट्रेटेजी की तरह ढंग से चलो कि अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी भी है सोशल मीडिया के थ्रू, तो एक ऐसे लेवल में मार्केटिंग करो कि लोगों का ट्रस्ट बनना शुरू हो, लोग ट्रैप ना हो। अगर लोग ट्रैप होंगे ना तो लोग डरेंगे, लोग सोचेंगे कि यार ये तो हमें ट्रैप कर रही है। सो उस ढंग में वो आपके पास ज्यादा टाइम के लिए नहीं आएंगे। कितने टाइम के लिए आ जाएंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना। तो
आप कोशिश करो कि लोग आपके साथ 5 साल 6 साल 7 साल लंबे टाइम तक जुड़े, शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए नहीं कि भाई कुछ एक बार खरीद लिया, 2 बार खरीद लिया, 10 बार, मैं कह रहा 100 बार भी खरीद लिया, उसके बाद ना खरीदा तो तब क्या, खत्म, बस टाटा बाय बाय गुड बाय गया। यहीं पे गाइज स्टेबिलिटी आनी चाहिए। सो यही है गाइज इसका थर्ड पॉइंट, ट्रस्ट बनाना। ठीक है गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके बताना गाइज आप क्या सोचते हो इस बारे में, आपको क्या लगता है कि जो एक स्टार्टअप है वो प्रॉफिटेबल कैसे होना चाहिए। ठीक है गाइज, ओके।